प्रारंभिक इंट्रो पार्ट करते हैं जिसे आपको जल्दी समझ में आए, है ना। अव्यूह मतलब होता है घेरा, है ना। अब घेरा मतलब इसमें हम गणित में कैसे घेरा लगाएं, तो अव्यूह में हम जैसे कहा जाए वाणिज्य विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है, इस गणित का सबसे ज्यादा वाणिज्य विज्ञान में, है ना, इसका उपयोग किया जाता है। तो अव्यूह हम किसको कहेंगे, अव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है। अव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे क्या है A, B, C, D इत्यादि etc से दर्शाते हैं। अव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए, यहाँ पे पुस्तक लिखा हुआ है, पुस्तक, और ये कलम, कलम मतलब पेन, है ना, ठीक है। अब राधा के पास मान लो जाए राधा है, कोई बच्चे का नाम है रामू, रामू के पास रामू ने 15 पुस्तक लिए और 3 कलम लिए। मेघा ने 12 पुस्तक अपने लिए खरीदे और 4 कलम लिए, उन्होंने पेन लिए। और जैसे अमित ने 10 पुस्तक खरीदे और यहाँ पे उन्होंने मान लीजिए 5 या 6 पेन खरीदे। तो इसको हम सारणी के रूप में लिखेंगे। इसको हम जब अव्यूह के रूप में लिखेंगे, अव्यूह के रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या कह सकते हैं, ये जो बड़ा कोष्टक है इसको ही हम अव्यूह का रूप देंगे, है ना। बड़ा कोष्टक दिख रहा है यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ, इसको ही कहेंगे अव्यूह। अब अगले चैप्टर में जैसे पढ़ेंगे सारणी कहेंगे, है ना, तो ये कोष्टक नहीं रहेगा, खड़ी लाइन रहेगा। तो इसको हम दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 और 3 12 और 6 10 और 12 और 4 है 10 और 6 है ना। तो इसको हम कहेंगे यही रूप जो दिख रहा है, ये बड़ा कोष्टक में जो संख्या दिख रहा है, ये तो सिंपल विन्यास हम जैसे जानते हैं। रामू ने 15 पुस्तक खरीदा और 3 पेन खरीदे। मेघा ने 12 पुस्तक खरीदा और 4 पेन खरीदे। अमित ने 10 और 6 खरीदे हैं। तो ये सामान्य हम जो गणित में लिखते हैं वो, लेकिन हम जब अव्यूह पढ़ेंगे तो हम इस रूप में इसको जानेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, अव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अव्यूह कहेंगे। अब इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर से दर्शा सकते हैं, बड़े अक्षर में, कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल सी या कैपिटल डी। तो चलिए इसको मैं कैपिटल ए ले लेता हूं, है। अब इसको हम पढ़ेंगे अव्यूह ए पढ़ेंगे, अव्यूह ए का जो ये है उसका वैल्यू, ठीक है। अब इसमें हम इसके चलिए परिचय करा देते हैं, किसको क्या क्या कहते हैं, रो है, कॉलम है ना, ये मुख्य भूमिका निभाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये अव्यूह का साइन है, अव्यूह का चिन्ह है ये। अब यहाँ पे हम इसके अवयव को दर्शाते हैं। पहले ये जो पहला दिख रहा है ये R1 पहला वाला रो, ठीक है ना, ये देखो एरो चिन्ह गया ना। R1 मतलब पहला रो, R2 मतलब दूसरा रो, और R3 मतलब क्या होगा, तीसरा रो, ठीक है। रो मतलब पंक्ति, ठीक है, तीसरा रो। अब उसी प्रकार हम कॉलम भी दिख रहा है, खड़ी दिख कहेंगे उसको कॉलम कहेंगे, जिसको स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो इसको हम ऐसे सीधा कहेंगे तो ये वाला कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पहला वाला कॉलम मतलब C1,
और ये वाला क्या कहलाएगा? C2 कहलाएगा, दूसरा वाला कॉलम। ठीक है, अब यहाँ ये तो समझ में आ गया, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कोष्टक के बाहर में, मतलब जो अवयव के बाहर में यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा m इंटू n। यहाँ पे जब भी आप स्टडी करेंगे तो इसके लास्ट में यहाँ पे लिखा रहेगा m इंटू n। क्या लिखा रहेगा? m इंटू n। m इंटू n का मतलब होगा, इसको मैं, ये मुख्य रूप में आपका लिखा रहेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये r इंटू सी है। क्या है? R इंटू सी। r इंटू सी, r मतलब ये सारे रो, ठीक है, r मतलब रो और c मतलब कॉलम, ठीक है ना। तो m मतलब r है, रो है, और n मतलब c है, कॉलम है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कोटि कहेंगे। इधर दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा है ना? हाँ, इसको हम कहेंगे कोटि। क्या कहेंगे? कोटि। m इंटू n के रूप में रहेगा, इसको हम कोटि कहेंगे। यहीं से हमें अवयव की पता चलेगा। आपको बोला जाएगा कि कोटि लिखिए। क्या बोला जाएगा? कि कोटि लिखिए। तो पहले किसके लिखोगे? r वाले संख्या लिखोगे यहाँ पे। अब इसमें ले लेते हैं, चलिए ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे r मतलब कितने रो, गिनो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ठीक है, तो r की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 3 लिख दूंगा। यार समझ में? r मतलब रो, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। टोटल रो की संख्या कितनी हो गई? 3। अब c मतलब कॉलम बताया, तो टोटल कॉलम की संख्या कितना? 1 और 2। तो तब आपको पूछा जाएगा कि इस अवयव की कोटि क्या है, तो आपको बताना है, क्या बताना है? अवयव की कोटि 3 इंटू 2। हाँ, 3 इंटू 2। अब अवयव की संख्या, अवयव की संख्या पूछा जाएगा तो इसका इंटू कर देना। 3 इंटू 2 मतलब 6। तो टोटल 6 अवयव है, ऑटोमेटिक दिख रहा है आपको। तो कोटि अवयव की संख्या बोला जाएगा तो आपको इंटू कर देना है। ठीक है, ये तो सिंपल सा उदाहरण है। अब इसको हमारा जो मानक रूप कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? मानक रूप। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। फिर इसका मानक रूप में चलेंगे। इसको रब कर दो। अमित, यस सर। सुकांत आनंद, सुकांत आनंद नहीं है सर। है ना? अपने पापा का आईडी में जुड़े हुए हैं वो। मोहनलाल। यस सर। खैर सुकांत को वैसे नहीं जुड़ेंगे तो भी चलेंगे कि उसके पापा पढ़ाते हैं, है कि नहीं? ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा। अब उसकी हम मानक रूप में कहेंगे। मानक रूप मतलब उसी से सारे अवयव बने होंगे। उसी से क्या बने होंगे? सारे अवयव बने होंगे। बाकी बच्चे कैसे जुड़े हैं जी? 3 जने बस दिख रहा है। कल तक मैसेज किए थे क्लास नहीं हो रहा है करके, लेकिन आप जुड़े नहीं है। अच्छा, एक तो जुड़ी है साहू भगवती। हेलो। हाँ, साहू भगवती जुड़ी है। मैं तो हूँ सर एकता। हाँ हाँ, आपका नाम ढूंढ रहा था, नाम नहीं है ना, नाम नहीं। आव्यूह का मानक रूप कहेंगे। चलिए कोई भी हम आव्यूह को दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे? कोई भी अल्फाबेट के बड़े अक्षर से दर्शाएंगे। आप अपने अनुसार ले सकते। चलिए मैं ए लिया हूँ, ए, ठीक है ना। ये बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैपिटल अक्षर में होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं मानक रूप लिखूंगा यहाँ पे।
A11, A12, A13, उसके बाद डैश 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 करके जाएंगे A1। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, देखो ये हम किसको लिख रहे हैं, अभी क्या लिख रहे हैं, ये पंक्ति है ना, पंक्ति को लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पंक्ति मतलब पहला वाला अक्षर देखिए, पहला अक्षर बदल रहा है क्या, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसमें हम देखेंगे 11 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इकाई है वो बदल रहा है, यहाँ पे भी इकाई बदल रहा है, यहाँ पे भी इकाई बदल रहा है, लेकिन दहाई बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है कि नहीं। तो हम इसको कहेंगे 1J, 1J डैश डैश डैश, वो बदलते जाएगा, कब तक बदलते जाएगा, A1N, स्मॉल n, ठीक है, A21, A22, A23। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, एक का यहाँ पे देखिए, इसका इकाई बदल रहा है और दहाई स्थायी है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2J डैश डैश A2N। अब इसका कहने का मतलब है, ये पहला वाला जो यहाँ पे मैंने लिखा 11 लिखा, तो पहला आपका रो बताएगा और दूसरा वाला, पहला क्या बताएगा, रो बताएगा, और दूसरा वाला क्या बताएगा, कॉलम बताएगा। RC 1 कह सकते हैं इसको, R1C1। अब इसको क्या लिखेंगे, R1C2। समझ में आ रहा है, पहला वाला रो और दूसरा वाला कॉलम, ऐसा ये है। अगर इसको अगर बढ़ाते जाए हम डैश डैश, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 ये बदलते जा रहा है ये, तो इसको हम लिखेंगे 1, बदलते जाएगा तो I2 AI3 डैश डैश डैश, इसको हम लिखेंगे AIJ डैश डैश, इसको क्या लिखेंगे, I×N। और इसको अगर बढ़ाया जाए यहाँ पे आगे सभी अवयव को, इसको हम जो लिख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, हमारे अवयव के अवयव कहेंगे, अवयव के अवयव कहेंगे। तो ये बदलते जाएगा तो क्या हो गया, ये M1 A M2 AM3 डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा AMJ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डैश डैश AM×N। यहाँ पे हमने जो जो चर्चा किया था, यहाँ पे कोटि में M×N होता है कि नहीं होता है, तो यहीं से वो आया है, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या होगा, M×N के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ इसका मैं इंट्रो दूं, और तो ये तो समझ में आया, पहला कॉलम, सॉरी पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, है ना, ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो ये जो पहला अवयव है क्या बता रहा है, ये रो बता रहा है, दूसरा अवयव क्या बता रहा है, उसका कॉलम। मैं इसको लूं एकता, ये क्या बता रहा है, ये अवयव क्या बता रहा है, अपनी जगह का पता बता रहा है, ये जितने लिखा रहा हुआ है ये अपनी जगह का पता बता रहा है वो। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये कहाँ पे है एकता, ये कहाँ पे है, ये बता रहा है कि पहले रो का मैं तीसरा अवयव हूं, ठीक है, क्या बता रहा है, ये पहले रो का तीसरा अवयव हूं। अमित ये वाला क्या बता रहा है, ये अपने पता क्या बता रहा है, ये R2 और C3 सर, R2×C3। हाँ, मतलब मैं दूसरे रो का तीसरा अवयव हूं बता रहा है, ठीक है ना। यस सर। तो ऐसे हम ये अपने अवयव के अवयवों को दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सार रूप में क्या लिखेंगे, सार, इतना लंबा लिखा हूं मैं, इसको मैं सार रूप में क्या लिखूंगा, अवयव A
और जे, इसकी कोटि क्या होगी, m इंटू एन, m इंटू एन, m इंटू एन। इसको मैं इतना इतना लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो। मैं इतना छोटा लिख दूं या दोनों को में से कोई एक को लिख दूं, इसको लिखूंगा तो भी आप समझ जाएंगे कि यही लिखा हुआ है या ये वाला लिखा हुआ है, तो समझ जाएंगे कि ये टोटल इसका विस्तृत रूप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आई और जे क्या है, जहां 1 is less than is equal to m, I m है, सॉरी, I less than is equal to m, और जो j की परिभाषा है 1 is less than is equal to j is less than is equal to n। और आई जे क्या है, आई जे एक प्राकृत संख्या है। जो आई हम जे लिख रहे हैं, आई और जे क्या है, ये नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हैं ना अमित? यस सर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है, अनंत तक। हाँ, ये जो हम आई जे और जो लिखे हैं आई और जे, वो प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे आपको बोला जाएगा अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, आपको अवयव दे दिया है तो अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवयव की कोटि। अवयव की कोटि कैसे निकालोगे, m इंटू एन है ना, m इंटू एन। अब अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या क्या होगा, हम कोटि इस रूप में लिखेंगे, लेकिन अवयव की संख्या इसमें जो भी m इंटू एन करेंगे, उसके बाद जो हमें इंटू करने के बाद संख्या प्राप्त होगा वह अवयवों की संख्या होगा। ओके, कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने, ठीक है अमित? यस सर। चलिए इसे नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। अब सीधा प्रश्नावली में चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन, ये प्रारंभिक पार्ट है आपका, इंट्रोडक्शन पार्ट है। हो गया, मिटाऊं क्या इसको? यस सर। एकता, ये कितने नंबर का है, और ये हम जो पढ़ रहे हैं 3 और 4, हमने आपको पहले से ब्लूप्रिंट बता दिया है कि हम जब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे तो कितने कितने नंबर मिलेंगे। तो 3 और 4 नंबर अध्याय को पढ़ेंगे, 3 और 4 को, तो कितने नंबर मिलेंगे हमें? हाँ, 13 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार सबसे पहला देखेंगे हम स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, इसके नाम से ही आप जान जाओगे स्तंभ अवयव मतलब क्या होनी चाहिए। हाँ, स्तंभ अवयव मतलब क्या होनी चाहिए? स्तंभ अवयव का मतलब इसके नाम में ही छुपा है ना भाई, जिस अवयव में केवल क्या होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए। स्तंभ मतलब कलम होना चाहिए, ठीक है ना। स्तंभ अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको हम स्तंभ का अवयव कहेंगे। स्तंभ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ केवल एक ही स्तंभ हो, और रो कितने भी सारे क्यों ना हो, लेकिन इसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, मतलब एक ताला हो। जैसे
3 4 ऋण 5 ऋण 6, इसको और बढ़ाते हैं, और 2, इसकी कोटि लिखेंगे क्या होगा? देखिए एक एक कॉलम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसकी कोटि लिखेंगे क्या होगा? यस सर। इसकी कोटि क्या होगा? कोटि बताइए। 5 सर। नहीं, कोटि आप वैसे नहीं बताओगे ना, इंटू के रूप में बताओगे। कोटि हमेशा a Yes, इंटू sir. n के रूप में होता है, M बताया। into N. हाँ Yes sir. हाँ, तो 5 इंटू 1 Yes sir. m इंटू n मतलब r इंटू c, ऐसा मैंने बताया है कि नहीं बताया? तो ये होगा m इंटू 1, है कि नहीं? तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको और क्या लिख सकते हैं? मुख्य सार रूप में m इंटू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका रो तो ज्यादा है, रो तो अधिक है, कितने भी हो सकता है, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। स्तंभ अवयव का मुख्य कोटि यही होना चाहिए, m इंटू 1, मतलब रो कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उसका कॉलम एक ही होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, शॉर्ट में बताते जा रहे हैं, है ना, शॉर्ट में आप ध्यान करते जाएंगे। पंक्ति अवयव, इसी रूप में है, इसके नाम में छुपा हुआ है, क्या होना चाहिए? एकता, क्या होनी चाहिए? पंक्ति अवयव, पंक्ति मतलब समझते हैं ना, रो, स्तंभ मतलब कॉलम। हाँ, क्या होनी चाहिए? चलिए कोई अवयव बताइए अपने मन से। इसमें केवल एक ही पंक्ति होना चाहिए, है ना, इसमें एक ही पंक्ति होना चाहिए। जिस प्रकार स्तंभ अवयव में एक ही स्तंभ होना चाहिए, पंक्ति कितनी भी क्यों ना हो, उसी प्रकार पंक्ति अवयव में एक ही पंक्ति होनी चाहिए और स्तंभ कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे लिखते रहते हैं -1 2 3 4 5, ये है कि नहीं? पंक्ति क्या होना चाहिए? एक ही पंक्ति होना चाहिए। इसको लिखेंगे क्या होगा? 1 इंटू 1 2 3 4 5। तो पंक्ति अवयव का गुण क्या होना चाहिए? पंक्ति अवयव का गुण क्या होना चाहिए? इसको लिखेंगे तो -1 2 3 4 और 5। अमित का स्किन आ रहा है सर। हाँ, तो इसमें क्या होना चाहिए? अब इसकी कोटि बताइए। इसमें ये क्या होगा? 1 इंटू m, ये रहता है क्या? m इंटू n के रूप में रहता है ना, m इंटू n के रूप में रहता है कोटि हमेशा। 5 होगा सर। हाँ, तो इस पंक्ति अवयव की कोटि क्या होनी चाहिए, तभी हम उसको पंक्ति अवयव कहेंगे। हाँ, 1 इंटू n, 1 इंटू n ये होता है क्या? पहला वाला क्या बताता है? रो, और दूसरा वाला बताता है कॉलम, ठीक है ना? तो रो एक ही होना चाहिए। ये हमारा पंक्ति अवयव की कोटि एकदम श्योरली कोटि है, ये परिवर्तित नहीं हो सकता, तभी हम उसको पंक्ति अवयव कहेंगे, है ना? रो एक ही होना चाहिए और कॉलम की संख्या कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है?